हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे विटामिन्स, जो कि आपका साइंस का टॉपिक है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। सो विटामिन्स के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद हम लास्ट में रिविज़न क्वेश्चंस भी करेंगे। और विटामिन्स के नाम जो साइंटिफिक नेम होते हैं कई बार हम याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको जहाँ जहाँ ट्रिक्स यूज़ कर सकते होंगे वहाँ वहाँ आपको ट्रिक से वो चीज़ याद करवाऊंगी। उसके बाद हम रोज रिवीजन क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि टॉपिक आपको जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। एंड इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्टेंट होगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विटामिन्स जो होते हैं, देखो, ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं ये फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली। तो जो फैट यानी जिसे हम कहते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट का ठीक से उपयोग करके विटामिन जो होते हैं ना, वो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, देखो हमारी, वो विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मानव शरीर इनका उत्पादन नहीं करता है, सिर्फ किसको छोड़ के, डी और विटामिन B3 को छोड़ के ये कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे विटामिन्स को हमें बाहर से सोर्सेज के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम कई सारे फूड्स यहाँ पे कह लीजिए, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, है ना, ये सारी चीज़ें लेते हैं जिनसे हमारी शरीर में विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। तो ये जनरली बात हो गई कि विटामिन्स क्या होती हैं। अब विटामिन्स को ना हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप में। विटामिन्स को दो टाइप में, एक तो बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसे बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं फैट में। दूसरे होते हैं वाटर में सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है या कौन सा वाटर सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं, DEKA। याद करने का आपको इसका ट्रिक मैं बता देती हूँ, डकार, है ना। फैट, अब देखो फैट क्या होता है, जब हम कोई तली चीज़ या वैसी चीज़ खा लेते हैं, पेट हमारा थोड़ा ख़राब सा होने लगता है, तो हमें डकार सी आती है। तो डकार से DE, डेकार कर लो इसे, KA, डेकार, रा को छोड़ के डेका आपका बन जाएगा DEKA। ये विटामिन आपके फैट सॉल्यूबल हैं। बाकी जो बच गए B और C, B कॉम्प्लेक्स पूरा, क्योंकि बी में काफ़ी सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, इस तरीके से। एंड जो सी आपका विटामिन है वो हमारा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो हम पूरा ना फैक्ट वाली ही बात करेंगे जितना हमें पढ़ना है, ओके। हम हर विटामिन के बारे में भी पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं, उनकी अगर कमी हो जाए, और किन किन चीज़ों से हमें वो विटामिन मिल सकता है। तो हमें ये सारे जो विटामिन हैं वो इस वीडियो में पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे गए हैं। सिर्फ मैंने ये पूरा का पूरा टेबल बनाया है और यहाँ लिख भी रखा है कि कौन सा विटामिन किस में सॉल्युबल है। बात करते हैं विटामिन A की, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। देखो, A4 क्या होता है, A4 होता है एप्पल। सभी के माइंड में यही होता है। और एप्पल का जो रेट होता है ना, वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, मतलब बदलता रहता है। तो रेट से क्या हो गया, हमारा रेटिनॉल हो गया। सेकेंड देखो, हमारा है विटामिन B1, जो कि वाटर सोल्यूबल है, इसका नाम है थायमिन। तो इसे कैसे याद करेंगे, B4 क्या होता है भाई, B फॉर बॉल। सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है, B फॉर बॉल होता है। तो हमने किसी को एक टास्क दे दिया कि एक बार ना अपनी थाई पे इस बॉल को टिका के दिखा दो, क्योंकि फिर वो लुढ़कती भी तो रहेगी ना। लेकिन हमने किसी को एक टास्क दिया एक बार, एक का मतलब हो गया कि विटामिन V1 का जो नाम है वो है थायमिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन V2। ये है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। देखो, तो हमने क्या करा, हम B के ही कॉम्प्लेक्स याद कर रही हैं। तो राइबो से हम याद कर लेते हैं राई। तो हमने किसी को एक वर्क दे रखा है कि आपको 2 एकड़ पे राई उगानी है। ऐसे याद कर लो, माइंड में थोड़ा सा फिट कर लोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तीसरा जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन B3, जिसे कहा जाता है नियासिन। तो उसी से ही मिलती जुलती हम ट्रिक बनाएंगे कि हमने किसी को राई बोने के लिए दिया था 2 एकड़ पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 दिन हो गए, उससे क्या हुआ,
उसने राई तो नहीं बोई, उसने वहाँ पे कोई नया ही सीन क्रिएट कर दिया। नया सीन का मतलब है कि उसने कुछ और ही बो दिया, है ना। तो हम 3 दिन से उसे देख रहे थे कॉन्टिन्यूसली, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसका नया सीन से हो गया आपका नियासिन। फिर आता है विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये याद हो सकता है आपको क्योंकि 5 जो होता है ना, 5 साइड वाली शेप होती है, उसको हम पेंटा बोलते हैं, तो इसको हमें डायरेक्टली याद करना है, पेंटोथेनिक एसिड। फिर आता है B6 जिसका रासायनिक नेम है पायरोडॉक्सिन। यहाँ से देखो हमें ट्रिक क्या लेनी है, पायरिडॉक्सिन, तो पायरी से हमें याद हो जाएगा पायरिया। तो जब अगर मान लीजिए पायरिया हमारा होता है दांतों में, जो दांतों में हो गया तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें क्या किया कि हमें मेडिसिन दे दी, और मेडिसिन में कितनी गोली थी, 6 गोली थी, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर आता है B7 जिसका नेम है बायोटिन। ठीक है, तो दवाई से ही हमें रिलेटेड हमें क्या करना है, देखो बायो को रिलेट कर लीजिए इसी से ही, और हमें वो जो 6 गोली थी वो 7 दिन यानी 1 सप्ताह की पूरी दवाई दे दी, तो ये हमें याद रखना है। आगे आता है B9 जिसका नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो आप देखो बीमार हो, बीमार से चलो, बी से बीमार हमारा होता है, तो हम विटामिन बी की बात कर रहे थे, तो आपको पायरिया हो गया था, फिर आपको डॉक्टर ने 6 गोली दी थी, तो 6 वाला तो पायरोडॉक्सिन था, फिर वो जो गोली थी वो 7 दिन खानी थी, बायोटिन उसका नेम है। फिर आपके लिए कोई फॉलिक एसिड से बना लो यहाँ पे फल, तो आप बीमार थे तो जब भी कोई देखने आता है ना तो कुछ ना कुछ ले आता है वो साथ में, तो कोई फल लेके आए, तो फल लेके आए तो क्या आप उसे नो बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, तो फल से हो गया फॉलिक, नो का मतलब हो गया विटामिन B9। इसके बाद आता है B12 जिसका नेम है साइनोकोबालामिन। तो देखो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि साइनोकोबालामिन, साइनो से हमारा रिलेट हो जाएगा साइंस, कि जब हम 12th क्लास में आ जाते हैं ना, हमें साइंस बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सबको इजी भी लगती है 12th क्लास में आके, तो सिर्फ हमें इस तरीके से रिलेट करना है, इससे हमें याद हो जाए। विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखो सी से हमारा रिलेट हो गया कार हो गया। ठीक है, तो हमें कार कैसी चाहिए, हमें AC वाली कार चाहिए, हर किसी को तो चाहिए होगी ना भाई, गर्मी में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो AC की कार तो ज़रूरत है ही। नेक्स्ट हमारा है विटामिन D जिसका नेम है कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सी से हमारा हो जाएगा कैल्शियम। और देखिए जो विटामिन D होता है ना, आप सभी को पता है कि सूर्य के धूप से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, और हम कैल्शियम यानी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। E4 क्या होता है भाई, E4 होता है एलिफेंट, E4 हो गया हमारा एलिफेंट, और एलिफेंट को टोको मत, नहीं तो वो रोल मचा देगा। आपने देखा है ना, मान लीजिए आपके सामने, आपकी गाड़ी के सामने एलिफेंट आ गया, अगर आप ज़्यादा छेड़ोगे तो एलिफेंट गाड़ी ही उड़ा देगा आपकी, है ना, तो उसे टोको मत, तो टोको से हो गया टोकोफेरॉल। लास्ट है देखिए विटामिन K जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा फाइलोक्विनोन। तो ये है हमारे सारे विटामिन, अब हमें एक एक करके इनको पढ़ना है। सबसे पहले विटामिन A जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये भी पूछ सकते हैं इस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी देखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ आएगा। इसके सोर्स का मतलब हो गया कहाँ कहाँ से हम इसे ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट देखो मिल्क में तो हर एक चीज़ है ना, और आपका कोट लिवर ऑयल हो गया, लिवर, डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं आपकी आंखों की रोशनी के लिए। ठीक है, एंड फिश काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल होता है आइज़ के लिए, तो मेनली आपकी आई के ऊपर इफेक्ट करता है विटामिन A। एप्पल वाले से याद किया था हमने, इसको याद हो तो। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है, तो ये हमारी आई हेल्थ को मेंटेन करता है, क्योंकि इससे आंखों की ही रोशनी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में मेंटेन करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता करता है। आंखों के साथ साथ देखो ये हेयर, नेल्स और स्किन, हेल्दी स्किन, ये इसको भी मेंटेन करता है। तो ये कार्य हो गए आपके विटामिन A। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन B1। B1 को हमने कैसे याद किया था कि B4 हो गया बॉल, कि एक बार बॉल को थाई पे रख के दिखाओ, तो थाई से हो गया थाइमीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं बेरी बेरी। ओके, और ये आपको स्प्राउट, यीस्ट और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हो गए इन सब में मिल जाएगा। इसके जो कार्य हैं, ये क्या काम करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ में जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसके फंक्शनिंग में भी मदद करता है, यानी उसके काम काज में भी ये मदद करता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन इसका काम होता है भोजन से कोशिका जो है, जो सेल मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन फंक्शन है।
अगला आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। 2 एकड़ में राई लगाना याद होगा। और इसकी कमी से ग्रोथ रुक जाती है, स्किन बैड हो जाती है। तो ये आपको इसके जो सोर्स हैं कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, स्प्राउट प्रेजेंट होता है ये काउ मिल्क में, जो येलोइश कलर का होता है ना, उसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B2 मिलता है। इसके काम होते हैं बॉडी ग्रोथ को, बॉडी ग्रोथ मतलब हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल होगी हमारी RBC, इसके उत्पादन में मदद करता है। और प्रोटीन से एनर्जी को रिलीज़ करने में भी ये सहायता करता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिल जाए। तो ये सारे कार्य हैं विटामिन B2 के। अगला आता है विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। इसको हमने कैसे याद किया था कि हम 3 दिन से उसे देख रहे हैं कि उसने नया सीन ही बना दिया, काम तो उसने कुछ किया नहीं। तो नियासिन, और इसकी कमी से देखो वाइटनिंग ऑफ हेयर, जो आपके बाल सफ़ेद होते हैं ना, वो B3 की वजह से हो जाते हैं। और लॉस ऑफ मेमोरी, आप भूलने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसे डिमेंटिया और इंसोम्निया कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें विटामिन B3 की कमी से हो जाते हैं। इसके बाद देखो इसके सोर्स हैं वेजिटेबल, जैसे आपके कुछ मशरूम्स हो गए, एवोकाडो, ग्रीन पी, बीन्स, जिंजर, स्वीट पेपर, पोटैटोज़, और जो डेयरी सोर्सेज हो गए लाइक आपका मिल्क हो गया, चेडर चीज़ हो गया। तो ये सारे सोर्स है विटामिन B3 के। इसका मेन काम क्या होता है, देखो ये जो नियासिन है ना, ये हेल्प करता है लोअर कोलेस्ट्रोल के लिए, जो कोलेस्ट्रोल है उसको कम करने में। इसके अलावा गठिया आर्थराइटिस को कम करने में, और जो हमारे ब्रेन के काम है ना, ब्रेन फंक्शन है उसको बढ़ाना, ये सारे बेनिफिट होते हैं इसके। और ये हमारी बॉडी को जो है वो शरीर को प्रोटीन और फैट का उपयोग करने में मदद करता है, कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन का यूज़ कर सके, फैट का यूज़ कर सके, और हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। तो ये सारे काम होते हैं इस विटामिन के। अगला आता है B5 को पेंटा बोलते हैं, तो इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी की वजह से देखो पेलेग्रा सिंड्रोम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और ज़्यादा चीज़ें होंगी तो अंत में डेथ भी हो सकती है इसकी कमी की वजह से। तो ये आपको फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स और कॉर्न, कॉलीफ्लावर में मिल जाएगा, ब्रोकली में मिल जाएगा। और इसका काम ये होता है कि ये रेड ब्लड सेल को बनाता है, बूस्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, और ऊर्जा के लिए ये फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, क्योंकि जब फैट टूटेगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगला आता है विटामिन B6, जिसे हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है। तो पायरिया हो गया हमें, तो डॉक्टर के पास गए, उसने 6 गोली दी 7 दिन के लिए, तो 7 हुआ। हम आगे पढ़ेंगे बायोटिन जिसका नाम है। तो इसकी कमी की वजह से स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, और ये आपको सैल्मन, राइस, रेजिन, अनियन, स्पिनिच, कॉटेज चीज़ एक्सेट्रा काफ़ी सारे सोर्सेज में आपको मिल जाएगा। इसका काम यही होता है कि ये आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, उनको याद करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका विटामिन है B7, जिसको कहते हैं बायोटिन। हेयर फॉल, डिमेंटिया, एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है, और ये आपको एग यॉक, यीस्ट, चीज़, सोयाबीन, मिल्क, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन, मशरूम, इन सब में मिल जाएगा। और B7 के अगर हम कार्य की बात करें तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और जो हमारी सेल ग्रोथ है उसकी लिए काफ़ी ज़रूरी है। और म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसकी मेंटेनेंस में, उसकी रखरखाव में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। इसके बाद आता है B9, तो इसका नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से जो है वो सिलियक डिसीज़ हो जाता है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब B9 के फंक्शन की बात करते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं। तो देखो प्रेगनेंसी, इन्फेंसी यानी जो बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, जो ये ग्रोइंग ईयर होते हैं ना, तो ग्रोइंग ईयर में क्या करता है, ये कोशिका और ऊतकों की वृद्धि और प्रतिकृति को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद करता है। तो जो ग्रोइंग ईयर होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, इन्फेंसी के दौरान हो, तो उनके उस दौरान ये सेल और टिश्यूज़ को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट आता है B12, जिसका नाम है साइनोकोबालिन। तो 12th में साइंस से डर लगता है, इसे याद किया था। अनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। फ़िश, मीट, पोल्ट्री एग्स, मिल्क, और जो आपके अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी ये बीफ लीवर में ये विटामिन आपको मिल जाएगा। और ये हमारी बॉडी की ब्लड और नर्वस सेल को
जो बनाए रखता है उसको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और स्कर्वी हो जाता है इसकी कमी से। देखो सी वाले जो विटामिन है ना, ये आपको सारे सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं उन सब में मिल जाएगा, जैसे ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट। तो ये इन सब में आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और ये देखो हमारी जो गम, टीथ, ब्लड सेल्स हो गए, बोन्स हो गए, उनके रिपेयर में काफ़ी मदद करता है। कैल्शियम और आयरन के अवशोषण में भी ये मदद करता है। इसके बाद आता है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। देखो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, जो मेल है उनमें होता है ओस्टियोमेलिसिया। ये पूछा जाता है कि ओस्टियोमेलिसिया किस में होगा, बच्चों में, पुरुषों में, महिलाओं में? तो पुरुषों में। एंड महिलाओं में जो इसकी कमी से होता है वो ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो सबसे ज़्यादा ये मिलेगा आपको सनलाइट में, सबसे ज़्यादा, ठीक है। विटामिन डी प्रोड्यूस होता है सनलाइट में। एंड एग योक, आपकी जो कोट, लिवर ऑयल, फिश, इन सब में भी आपको विटामिन डी हरी सब्जियों में भी मिल जाएगा। और ये हमारी हेल्प करता है एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम। तो कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम से हमारी बोन, टीथ, ब्रेन हेल्दी रहता है, उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। अगला आता है ई, जिसका नाम है टोकोफेरोल, और इसकी वजह से लेस फर्टिलिटी हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, स्प्राउट, एग यॉक, इन सभी में मिल जाएगा। और ये मेंटेन करता है सेल की कंडीशन को, हेल्दी स्किन के लिए काफ़ी मदद करेगा। ये रेड ब्लड सेल को प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीकरण में सहायक है, और ये हमारी शरीर के जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के, इसका नाम है फाइलोक्विनोन। तो इससे क्या होता है ना, जब आपको इंजरी हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, मतलब आपका जो ब्लड है ना वो बहता ही चला जाता है। तो उसकी कमी से ये होता है कि क्लॉट नहीं होता, ब्लड रुकता नहीं है ना। तो ये विटामिन के की कमी से होता है, और ये आपको हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इसका काम ही यही होता है, देखो, ब्लड को क्लॉट करना, यानी रक्त के थक्के में जमने में मदद करना, और ओवर ब्लीडिंग को रोकना, और हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। कुछ और देखिए, कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनकी वजह से कोई डिसीज़ हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम की वजह से बोन हमारी जो है ब्रिटल हो जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। फॉस्फोरस की कमी से जो हमारी टीथ हैं और जो बोन्स हैं भाई वो कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की वजह से गोइटियर एंड लार्ज थायराइड ग्लैंड हमारा बढ़ जाता है। कॉपर की कमी की वजह से लो एपिटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ हमारी रुक जाती है। तो ये कुछ मिनरल्स भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा विटामिन का टॉपिक। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन है, देखो, विटामिन बेरी बेरीज कॉज्ड ड्यू टू, जो बेरी बेरी रोग है ये किस विटामिन की वजह से होता है? देखो वैसे तो विटामिन बी की वजह से होता है, जिसमें भी आपका B1 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विटामिन डी के रूप में हम जो है वो जाना जाता है। तो इन कौन सा विटामिन है इसको विटामिन डी के रूप में कहा जाता है? इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल। तो मैंने आपको फैट सोल्यूबल याद कराया था, कैसे? डेकार से याद हो गया, तो इन सबको छोड़ दो, बाकी सारे वाटर सोल्यूबल हो गए। तो ए नहीं होगा, देखो यहाँ से के नहीं, डी नहीं, तो आप समझ ही गए होंगे विटामिन बी हमारा है वाटर सोल्यूबल। अब विटामिन विच प्ले अ वाइटल रोल इन द कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो ब्लड के लिए कौन सा विटामिन, आपने याद होगा कि थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ड्रीम्स को याद करने के लिए, तो वो कौन सा है? विटामिन B6 है, ठीक है। तो फंक्शन में मैंने बताया था आपको, रेटिनोल किसका साइंटिफिक नेम है? तो रेटिनोल से क्या बनाया था? रेट, और किसका रेट बढ़ता घटता रहता है? एप्पल का, यानी विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की खोज कब की गई थी? तो विटामिन ए की जो खोज हुई थी वो 1912 में हुई थी, विटामिन ए की खोज। और देख सकते हैं केमिस्ट थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, तो उन्होंने मिल्क में एक अननोन फैक्टर देखा, दैट वर नॉट फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, वो फैट नहीं था, प्रोटीन नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, बट ये रिक्वायर था हमारी जो रेट्स होती हैं उनकी ग्रोथ में। तो
उन्होंने ऐसा देखा, उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि भाई एक ये अननोन कुछ फैक्टर मिला है। तो इस तरीके से विटामिन ए की खोज हुई और हॉपकिंस को इसके लिए 1929 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनकी इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अगला है लिवर डैमेज, यानी किस विटामिन की ज़्यादा, क्योंकि विटामिन की अधिकता भी हानिकारक होती है, तो कौन सी विटामिन है जिसकी अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ विटामिन B3 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेम द विटामिन विच आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के हेल्थ के लिए, यानी ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो सबसे आवश्यक है? तो ये सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, B6, B9 एंड B12। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक विटामिन पे। मैं आशा करती हूँ कि अब आपके कोई भी क्वेश्चन है वो विटामिन से नहीं छूटेंगे और आपको इसके साइंटिफिक नेम भी याद हो गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको सारे टॉपिक या जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वो सब आपके एकदम क्लियर हुआ है आपको, या कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।